हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जी हां, नॉर्सेट 10 की एग्जाम के अंतर्गत अब कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं। आप सभी बच्चे इस समय आई होप कि रिवीजन और ओनली ऑन रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं। रिवीजन ही करना है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जैसा कि हर बार की स्ट्रेटेजी होती है। नॉर्सेट 10 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो मेजोरिटी बार यानी ज्यादातर जो नॉर्सेट की एग्जाम के अंतर्गत उन टॉपिक से रिलेटेड सवाल आते हैं भाई, है ना। मैं आपको सिर्फ टॉपिक का नाम बताऊंगा। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इनको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, चांस ज्यादा रहते हैं कि इन टॉपिक से सवाल आए। एक एक अगर मैं आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट वाइज देखूं तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं एफओएन की बात करूं तो टॉपिक बाय टॉपिक याद रखना। सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस। दूसरे नंबर पे आप सभी बच्चे टीपीएन के बारे में भी याद रखना। टीपीएन से रिलेटेड भी सवाल पूछ लेता है ना, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन से भी सवाल आता है। और एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस से भी सवाल आता है। चौथे नंबर पे एनजी ट्यूब हो गया, टीटी ट्यूब हो गया, है ना, एनजी ट्यूब हो गया, टीटी ट्यूब हो गया, इनसे रिलेटेड। इसके अलावा पांचवें नंबर पे लिख लेना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी सवाल आ जाता है। एनीमा हो गया आप लोगों के। एनीमा के बाद याद रखना आप सभी बच्चे, जैसे यूरिनरी या फिर कैथेटराइजेशन से सवाल आ गया। एक आप लोगों के चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम आ गया। ड्रग कैलकुलेशन लिख लो, ड्रग कैलकुलेशन से भी सवाल आ जाता है। ठीक है, एक सीपीआर इंपॉर्टेंट रह गया। कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी, इन ये फंडामेंटल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं सर। ऑक्सीजन थेरेपी जैसे एक आ जाता है, O2 थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है ना, हाँ ये याद रखना। और एक लीवर बायोप्सी से भी रिलेटेड सवाल पूछ लेता है भाई, है ना। एक लीवर बायोप्सी का भी सवाल आ जाता है, लीवर बायोप्सी से रिलेटेड भी सवाल पूछ लेता है। तो ये कोई टॉपिक है जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे आपकी सब्जेक्ट आती है सीएचएन। मैं सारी सब्जेक्टों के नहीं बताऊंगा, जो मेजोरिटी पोर्शन जो सब्जेक्ट आजकल नॉर्सेट के अंदर पूछ रहे हैं। पहले नॉर्सेट के अंदर सीएचएन के कुछ 2-4 सवाल ही आते थे, आजकल भाई साहब सीएचएन को इंपोर्टेंट कर दिया गया है ना। हाँ, इसके अंदर तो आप सभी बच्चे, मैं तो कहूंगा पूरा का पूरा ही मामला याद रखना। इम्यूनाइजेशन हो गया आप लोगों का, फैमिली प्लानिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, मतलब टॉपिक पे ध्यान देना है। फैमिली प्लानिंग हो गया। इसके अलावा आप सभी बच्चे डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के बाद एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी एपिडेमियोलॉजी। इसके अलावा ट्राइएज सिस्टम है डिजास्टर के अंतर्गत, डिजास्टर भी याद रखना। डिजास्टर के अंदर ट्राइएज सिस्टम, है ना। हाँ, इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के अंदर सब आगे डंपा, डीएमपीए, सहेली है, और ओसीपी और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक एचडीआई, पीक्यूएलआई के बारे में भी पढ़ लेना, इनके बारे में भी पढ़ के जाना एक बार, है ना, ये याद रखता है। और एक कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज भी मोस्ट है। और कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जो सबसे ज्यादा एड्स से रिलेटेड सवाल पूछ लेगा, टीबी से पूछ लेगा, कोविड से पूछ लेगा। इसके अलावा एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रूबेला हो गया और डीपीटी हो गया, इनसे रिलेटेड सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कम्युनिटी के अंदर, ये भी बात याद रखना। एक पीएम पोषण से रिलेटेड भी सवाल बन सकता है। किससे बन सकता है? पीएम पोषण से भी सवाल बन सकता है, तो ये भी बात याद रखना। पीएम पोषण भी आपको पढ़ करके जाना है सर, ठीक है। हाँ, एक मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष से भी पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना आप सभी बच्चे। क्लियर है? तो ये याद रखना, ये सीएचएन का मामला रहेगा। अब हाँ, आप लोगों के एक इंपॉर्टेंट आती है एमएसएन। ये जो एमएसएन वाला जो मामला है,
याद रखना जो एमएसएन वाला मामला है ये हमें एमएसएन नॉर्सेट में पूछी जाती है, लेकिन जो प्री और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस के अंदर ज्यादा पोर्शन एमएसएन से पूछा जाता है। एमएसएन के अंदर ओनकोलॉजी बहुत सारी चीजें आएंगी रे भाई इसके अंदर, तो ना ओनकोलॉजी हो गया आप लोगों के, टर्मिनोलॉजी, इसके अलावा ट्यूमर मार्कर से भी सवाल आता है, लिख लें ट्यूमर मार्कर से भी सवाल आएगा। एक लिख लेना आप सभी बच्चे हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है। और आप लोगों के अगर आप रीनल फेलियर से भी सवाल आता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, रीनल फेलियर, ठीक है। हाँ, तो रीनल फेलियर से भी रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछा जाता है। और एक याद रखिएगा आप सभी बच्चे, एक ड्रग होती है हिपेरिन और वारफेरिन, इनसे भी सवाल पूछेगा, तो लिख लेना एनीमिया, हिपेरिन, वारफेरिन, हिपेरिन और वारफेरिन से सवाल पूछेगा। सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, इन सबसे आता है हर्निया, हर्निया इंपॉर्टेंट है, हर्निया से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है एमएसएन के अंदर ज्यादातर। अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड सवाल आ जाएगा। ये जो टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनसे रिलेटेड पहले सवाल आए हैं, तो चांस है कि एग्जामिनर की नजर में है ये टॉपिक, तो हो सकता है इस बार भी सवाल पूछे जाए, है ना, तो ये भी बात याद रखना। लीवर सीरोसिस, लीवर सीरोसिस के रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पैनक्रियाटाइटिस से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। पैनक्रियाटाइटिस, इसके अलावा आप सभी बच्चे नर्वस सिस्टम के अंदर हेड इंजरी और स्पाइनल कोड इंजरी लिख लेना। हेड इंजरी और स्पाइनल कोड इंजरी से रिलेटेड भी सवाल बन जाएगा। इसके अलावा आप सभी बच्चे लिख लीजिएगा पार्किंसन डिजीज, सॉरी पार्किंसोनिज्म हो गया, एपिलेप्सी हो गया, है ना। हाँ, एपिलेप्सी से भी रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। पार्किंसोनिज्म से रिलेटेड भी सवाल पूछ लेता है। तो ये कुछ कुछ सवाल है जो आपको देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी एम्बोलिज्म, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसएन के अंदर जिससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद आपके एक सब्जेक्ट आती है ओबीजी। सर ओबीजी का भी बताओ ना। बिल्कुल, देखते हैं ना ओबीजी के अंदर अर्ली हेमरेज, एपीएच, हाइपरटेंशन, ट्विंस प्रेगनेंसी, डिस्टोसिया, माल प्रेजेंटेशन, जीडीएम है, हाँ, इसके अलावा लेबर, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर है, ऑब्स्ट्रक्टिव असेसमेंट, प्रोसीजर, गायनेकोलॉजिकल कंडीशन। कौन कौन से बताया? अर्ली हेमरेज, एपीएच, पीपीएच, लेबर, ट्विन प्रेगनेंसी, इसके अलावा याद रखना आप सभी बच्चे डिस्टोसिया, लोचिया। एक लिख लीजिए आप सभी बच्चे हाई रिस्क टेस्टिंग, सवाल पूछा जाता है। हाई रिस्क टेस्टिंग से एक प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाद एक लिख लेना आप सभी बच्चे एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर। एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर। एक आप सभी बच्चों क्या जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव असेसमेंट, कोई भी प्रोसीजर है। कोई भी प्रोसीजर है वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, कोई भी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है,
वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो आपके रहती है MHN, ठीक है। इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है बस, इनसे रिलेटेड सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अंदर ECT याद रखना, एक डाइसल्फिराम थेरेपी, ECT हो गया, डाइसल्फिराम थेरेपी हो गया। एक लिख लेना ADHD से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, है ना। हाँ, एक थॉट डिसऑर्डर, थॉट डिसऑर्डर लिख लेना। और क्या लिखेंगे, डाबदा, डाबदा से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है ना। और IQ लेवल या मेंटल रिटार्ड, MR, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में याद रखना एक ना एक सवाल पूछा ही जाता है रे भाई, हर बार आता है डिफेंस मैकेनिज्म। सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया से रिलेटेड सवाल आ जाएगा, डिप्रेशन से आ जाएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर से आ जाएगा। ये ऑब्सेसिव OCN लिख दो, OCN से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। और क्या बच गया इसके अंदर, सबस्टांसेस अब्यूज, हाँ, सबस्टांस अब्यूज। तो ये सारा का सारा मामला MHN का है, ठीक है। ये सभी प्रकार के एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम जो आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, आपके OBG है, आपके CHN है, MSN है, ठीक है, फंडामेंटल है। ये 4-5 सब्जेक्ट है, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए मैंने, जो आपके आगामी एग्जाम जैसे नॉर्सेट 10 है, इसके अंतर्गत अगर आप अभी से क्या कर रहे हैं, अभी से आप पूरा का पूरा एक रिवीजन पैक तैयार कर रहे हैं, तो ये टॉपिक भी पढ़ के जाइएगा। फार्मेकोलॉजिकल के अंदर भी कुछ बोल करके बता देता हूं, NSAID है, जैसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल, इन पे ध्यान रखना। एंटी पार्किंसोनिज्म जो है, जैसे लिवोडोपा, कार्बिडोपा, ये पढ़ना है। मेट्रोनिडाजोल के बारे में पढ़ लेना। कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में भी पढ़ना है ना, जैसे नियोस्टैगमाइन वगैरह हो गया। एड्रिनलिन, एट्रोपिन, एंटी अस्थमा की मेडिसिन, एंटी TB मेडिसिन, एंटी HIV मेडिसिन, एंटी मलेरिया मेडिसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एंटी अल्सर मेडिसिन, सब कुछ आप लोगों को ये पढ़ना है। समझ में आ रही है बात, तो ये याद रखना। पीडियाट्रिक के अंतर्गत भी मैं कुछ बता देता हूं, इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, डायरिया है, ग्रोथ एंड रिटार्डेशन है, टेट्रालोजी ऑफ फैलेट है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड पूछ लेगा, नियोनेटल जॉन्डिस पूछ लेता है, प्रीटर्म के बारे में पूछ लेगा, नियोनेटल रिससिटेशन के बारे में पूछ लेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पूछ लेगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं, ये आपको आगामी एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल करेंगे अगर आप इनका रिवीजन अच्छे से करते हैं तो। क्लियर, चलिए, उम्मीद करूंगा मैं सेशन अच्छा लगा होगा आपको। लगा है तो प्रेस द लाइक बटन, सेशन को लाइक करें और तमाम बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू सो मच।